हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से मध्य प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया था। ये हमारा पार्ट 2 है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में। ठीक, किसके बारे में? मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में। ठीक, ये हमारे चैनल का नाम है स्टार एजुकेशन और ये हमारा चैनल का लोगो है। जैसे ही आप सर्च करेंगे स्टार एजुकेशन तो आपको हमारे लोगो दिख जाएगा। वहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैं बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आपकी एक वीडियो मिस ना हो, इसलिए डेली मॉर्निंग टाइम आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार आप यहाँ से देख सकते हैं, इतना होता है। ठीक, उत्तरी अक्षांश तथा ये पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना तो समुद्री सीमा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, इसलिए मध्य प्रदेश को पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो ना तो किसी समुद्र को छू रही है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रही है, इसलिए जो क्या है भू आवेष्टित कहा जाता है। मतलब भारत का सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित है राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक सर्वाधिक जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। ठीक, इन 5 राज्यों को क्या कर रही है मध्य प्रदेश की सीमा छू रही है। ठीक, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252। ठीक, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। ठीक, ध्यान रखें, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है उसमें जो उत्तर में है वहाँ पर उत्तर प्रदेश है और पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है और दक्षिण में क्या है महाराष्ट्र है। ठीक, दिशाओं के आधार पर यदि पूछा जाए तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है गोंडवाना शैल समूह को, जो गोंडवाना शैल समूह है उसको लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना तथा अपर गोंडवाना समूह में बांटा गया है। ठीक, ध्यान रखना, इतने समूहों में इसे बांटा गया है। 3 समूह हैं, आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टान तथा पूर्वी भाग में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। ठीक, ध्यान रखना, पश्चिम भाग में ये पाया जाता है और पूर्व भाग में शैल समूह। फिर इसके बाद है फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, जो क्रमशः हैं, कौन कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार तथा उत्तरी दक्कन के नाम से पहचाने जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना, इन 3 भागों में क्या किया मध्य प्रदेश को बांटा गया है, किसमें? फिजियोग्राफिक मैप में। ठीक, फिर इसके बाद में सीमावर्ती राज्यों से लगे जिले के बारे में जानकारी देखते हैं। सीमावर्ती राज्यों से लगे जिले, तो यहाँ पर राज्य के नाम दिए हैं, यहाँ पर जिलों के नाम। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 13 जिले। ठीक, कितने? 13 जिले। कौन कौन से? भिंड, मुरैना,
दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाणी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कितने 10 जिले, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। टॉपिक क्या है हमारा, सीमावर्ती राज्यों से लगे जिले, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से इतने जिले लगे हुए हैं, राजस्थान की सीमा से इतने जिले लगे हुए हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 9 जिले लगे हुए हैं, कौन कौन से, अलीराजपुर, वड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ठीक, और इसके बाद जो गुजरात है, गुजरात से 2 जिले, सबसे कम सीमा है इसमें, सर्वाधिक सीमा किसमें है, उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सीमा गुजरात में, कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक, और छत्तीसगढ़ में 6 जिले, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है संभाग। क्या आता है, संभाग। तो संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं और फिर उनके अंतर्गत जो जिले हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो संभाग नंबर फर्स्ट इंदौर। इंदौर में कितने जिले, 8। ठीक, इंदौर संभाग में कितने जिले आते हैं, 8। कौन कौन से, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, वड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर। फिर आता है उज्जैन। तो उज्जैन में 7 जिले कौन कौन से आते हैं, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा। फिर इसके बाद आता है ग्वालियर। तो ग्वालियर में ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर। फिर नर्मदापुरम, तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। ठीक, फिर आता है जबलपुर। क्या आता है, जबलपुर। तो जबलपुर में जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडौरी। ठीक, फिर इसके बाद आता है चंबल। चंबल में क्या आएगा, मुरैना, भिंड, श्योपुर। फिर रीवा। तो रीवा में क्या क्या आएगा, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक, फिर इसके बाद सागर। तो सागर में एक सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाणी। और भोपाल में भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। और शहडोल में आते हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक, तो ये आप याद रखना, ये हमारे 10 संभाग हैं, इन संभागों में ये जिले आते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किस संभाग में आते हैं, इंदौर में, ये आप याद रखना। ठीक, सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, इंदौर में और जबलपुर में। ठीक, 8 जिले। ठीक, फिर इसके बाद में नीचे कुछ जानकारी दी हुई है, आप इस जानकारी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। ठीक, कि फरवरी 2015 में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। ठीक, ध्यान रखना। और आगे लिखा हुआ है कि उनके नाम पर ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाला रिकॉर्ड है। वे ऐसा करने वाली देश की पहली महिला हैं। ठीक, ध्यान रखना, देश की पहली महिला हैं कौन, सुमित्रा महाजन। ठीक, तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।